हम सब अपने दिमाग को लेकर एक अजीब सी उम्मीद रखते हैं। हमें लगता है कि हम अपने दिमाग को रिमोट की तरह चला लेंगे, जैसे किसी टीवी को चलाते हैं, इस बटन से चालू किया, इस बटन से रोक दिया। पर दिमाग ऐसा नहीं चलता। दिमाग टीवी नहीं है, दिमाग हवा की तरह है। तुम्हारे पास कमरा हो सकता है, छत हो सकती है, पर क्या तुम हवा को रोक सकते हो? नहीं, बस उसकी दिशा थोड़ी बदल सकते हो। और इसमें मैं बताने वाला हूँ दिमाग को सही दिशा देने का तरीका। हम जीवन में सबसे ज्यादा परेशान तब होते हैं जब हम अपने ही विचारों से लड़ने लगते हैं। और मजेदार बात पता है क्या है? जिस विचार को तुम जितना रोकने की कोशिश करोगे वो उतनी ही तेजी से वापस आएगा। जैसे किसी बच्चे को बोल दो कि ये बटन मत दबाना, फिर देखो क्या होता है। तो दिमाग भी यही करता है। लोग कहते हैं भाई मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अरे बनो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन अच्छा इंसान बनना कोई सीधी राह नहीं है, ये एक सफर है। और इस सफर में तुम्हारे भीतर हर तरह के विचार आएंगे, अच्छे भी बुरे भी, और कभी कभी इतने अजीब कि तुम खुद सोचोगे ये मेरे दिमाग में कैसे आ गया। और ये बात सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, किसी भी जगह देख लो। सफलता, पैसा, चाह, जलन, डर, तुलना, हर तरह के विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम इंसान हो, तुम मशीन नहीं हो। मैं एक आसान सी बात कहता हूँ कि विचार आना स्वाभाविक है, विचारों के पीछे भागना तुम्हारी मर्जी है, और विचारों के आधार पर कुछ करना तुम्हारा फैसला है। समस्या कब होती है? जब हम किसी और के विचारों को तो गलत बोल देते हैं पर अपने विचार को समझ ही नहीं पाते। हम ये मानते ही नहीं कि विचार आना कोई समस्या नहीं, उस पर नाम लगा देना ही समस्या बन जाता है। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता पर दिमाग को दिशा जरूर दी जा सकती है। जैसे चलती गाड़ी को पूरी तरह रोकना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होती है। अगर तुमने स्टीयरिंग पकड़ा ही नहीं तो गाड़ी अपने आप वहीं जाएगी जहां ढलान है, जहां रास्ता बिगड़ा है। और दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगर तुमने उसे दिशा नहीं दी तो दिमाग तुम्हें कहीं भी ले जाएगा, कहीं भी। और फिर तुम बोलोगे भाई मेरे दिमाग में अजीब अजीब बातें आ रही हैं। अरे आएंगी ही, क्योंकि तुमने उसे दिशा ही नहीं दी। अब दिशा का मतलब क्या है? दिमाग को किसी सार्थक काम में लगाना। देखो, जब तुम किसी काम में लगे होते हो, किसी लक्ष्य में, किसी मकसद में, तब क्या ऐसे विचार आते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग किसी काम में लगा है, दिमाग के पास भटकने का समय ही नहीं है। रोज तो छोड़ो, रविवार को ही देख लो, क्या होता है? दिमाग खाली होता है, बस फिर शुरू हो जाता है ये खाना है, वो देखना है, ये करना है, वो करना है। कई बार तो पूरा दिन दिमाग तुम्हें घुमाता रहता है। और ये जो लोग कहते हैं कि मेरे पार्टनर को ऐसे विचार नहीं आते, मेरे दोस्त को ऐसे विचार नहीं आते, अरे भूल जाओ, सबको आते हैं। जितना कोई कहे मुझे नहीं आते, उतने ही ज्यादा आते हैं, बस वो बताता नहीं। हम सब एक गुप्त जिंदगी जीते हैं, अपने दिमाग के अंदर की जिंदगी। और सबसे मजेदार बात, अगर किसी दिन किसी भी इंसान के विचार सबके सामने आ जाएं तो सब लोग यही कहेंगे कि अच्छा, सबकी जिंदगी मेरे जैसे ही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि कोई विचार आया, दिक्कत ये है कि तुम उस विचार से जुड़ जाते हो, तुम उसे गंभीरता से लेने लगते हो, तुम उस विचार को अपनी पहचान बना लेते हो। एक उदाहरण देता हूँ, मान लो तुम मेट्रो में जा रहे हो और किसी आकर्षक इंसान को देखकर तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया, बस एक विचार आया और चला जाने वाला था। पर तुमने क्या किया? तुमने उस विचार को पकड़ लिया, उसका फैसला कर दिया, खुद पर टिप्पणी कर दी कि मैं तो खराब हूँ, मैं बुरी सोच वाला हूँ, मैं कमिटेड हूँ, फिर भी ऐसा क्यों सोचा मैंने। बस उस पल एक साधारण सा विचार बड़ी समस्या बन गया। ये जो अपराध बोध यानी गिल्ट होता है ना, ये दिमाग को सबसे ज्यादा उलझा देता है। विचार को नहीं रोकता बल्कि और बढ़ा देता है। पर अगर तुम उस विचार को देखकर बस उसे होने दो कि अच्छा एक विचार आया तो क्या हुआ, तो वो 2 सेकंड में खत्म भी हो जाएगा। हम विचारों से लड़ते रहते हैं और फिर पूरी जिंदगी एक अनावश्यक अपराध बोध में निकल जाती है। और हम ये समझ ही नहीं पाते कि विचार को समझना समाधान है, रोकना नहीं। दिमाग एक बच्चा है, जितना रोको उतना जिद्दी बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दिमाग को दिशा दो, रोक नहीं। अब दिशा कैसे दें? पहला, अपने विचारों को जज मत करो, बस देखो। विचार को बस देखना मतलब बस देखो, नाम मत लगाओ, श्रेणी मत लगाओ, जज मत करो, तुलना मत करो, सिर्फ देखो। जैसे तुम ट्रैफिक लाइट पर खड़े हो और गाड़ियां देख रहे हो, एक गाड़ी अच्छी, एक खराब, एक तेज, एक धीमी, बस देख रहे हो। तुम हर गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते। दिमाग में विचार भी गाड़ियों की तरह आते जाते हैं। देखना तुम्हें आजाद करता है, जज करना तुम्हें बांधता है। दूसरा, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करो। विचार आएंगे, ये सामान्य है, लेकिन तुम कौन हो? तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो? तुम्हारी असली पसंद क्या है? ये चीजें तय करती हैं। अगर तुम्हारी प्राथमिकता ईमानदारी है, सम्मान है, सच्चाई है, तो विचार आया और चला गया, फिर भी तुम्हारा काम तुम्हारी प्राथमिकता के अनुसार होगा। इस तरह विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, तुम तय करोगे कि क्या करना है। तीसरा, दिमाग को दिशा दो किसी उद्देश्य वाले काम में। दिमाग को खाली मत छोड़ो। खाली दिमाग वही सोचेगा जो शरीर चाहेगा, सुख, आकर्षण, आराम। लेकिन जो दिमाग किसी काम में लगा हुआ है, किसी मिशन में लगा है, उसके पास भटकने का समय ही नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसमें तुम उत्साहित, समर्पित और प्रेरित हो, तो दिमाग खुद ही सही दिशा में चला जाता है। चौथा, आध्यात्मिकता, पर असली वाली, फर्जी नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब कभी ये नहीं होता कि तुम दिमाग को दबा दो, दिमाग को नजरअंदाज करो, दिमाग को गलत कहो। असली आध्यात्मिकता का मतलब है दिमाग को समझना, उस पर कंट्रोल पाना और अपने अंदर स्पष्टता बनाना। ऐसा नहीं कि तुम किसी नकली गुरु के चक्कर में पड़ गए और तुम्हारी जिंदगी और उलझ गई। नहीं, असली आध्यात्मिकता तुम्हारे परिवार और जिंदगी को बेहतर बनाती है, तुम्हारी समझ बढ़ाती है, तुम्हें दिशा देती है, भ्रम नहीं। अगर कोई गुरु तुम्हें उस पर निर्भर बना रहा है, तुम्हें परिवार से दूर कर रहा है, तुम्हारा पैसा ले रहा है, तुम्हारी निजी जिंदगी बिगाड़ रहा है, तो वो आध्यात्मिकता नहीं, एक फंदा है। असली गुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाए, तुम्हें अंधेरे से बाहर निकाले, तुम्हारी अपनी स्पष्टता विकसित करे। पांचवा, अपना ध्यान कॉन्शियसली शिफ्ट करना सीखो। विचार आएंगे, आते ही रहेंगे, पर तुम्हारा ध्यान कहाँ
कहाँ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान की दिशा ही जीवन की दिशा है। जैसे अगर तुम अपनी सेहत पर ध्यान दोगे तो सेहत सुधरेगी, अगर तुम अपने काम पर ध्यान दोगे तो काम बेहतर होगा, और अगर तुम दिमाग के ऐसे ही बेतरतीब विचारों पर ध्यान दोगे तो वो और बढ़ेंगे। और ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है, जिस चीज पर ध्यान जाता है वो चीज बढ़ती है। बस इस बात को समझ लो, तुम्हारी आधी जिंदगी सुलझ जाएगी। छठा, स्वीकार करो कि जीवन एक पैकेज है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं, कोई नौकरी परफेक्ट नहीं, कोई शहर परफेक्ट नहीं। परफेक्ट जिंदगी सिर्फ दिमाग में होती है, हकीकत में नहीं। इसलिए हमेशा ये उम्मीद करना कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे विचार खत्म हो जाएंगे, ये गलत है। विचार तब तक रहेंगे जब तक तुम जिंदा हो, लेकिन उनके ऊपर तुम्हारी ताकत तब शुरू होती है जब तुम समझ जाते हो कि दिमाग एक नदी है और तुम उसके बहाव को सही दिशा दे सकते हो। सातवां, अपनी भावनाओं को समझो, दबाओ मत। विचार के पीछे भावना होती है, भावना के पीछे इच्छा होती है और इच्छा के पीछे डर होता है। दिमाग तब तक परेशान रहता है जब तक तुम भावनाओं को नहीं समझते। भावनाओं को नजरअंदाज करने से संघर्ष बढ़ता है, जबकि भावनाओं को समझने से स्पष्टता आती है। आज की समस्या ये नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या ये है कि हम अपने विचारों के साथ बैठ जाते हैं, उनको दोस्त की तरह मान लेते हैं, उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, उन्हें हकीकत समझने लगते हैं। पर विचार हकीकत नहीं होता, विचार एक गुजरता हुआ बादल है। बादल को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन तय कर सकते हो कि तुम्हारा ध्यान बादल पर है या आसमान पर। आसमान तुम हो, बादल तुम्हारे विचार हैं। बस इतना समझ लो, स्पष्टता आ जाएगी। कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी में ऐसे विचार आते हैं जो वो किसी को बताना भी नहीं चाहता, और ये पूरी तरह सामान्य है। तुम कोई अजीब इंसान नहीं हो, तुम इंसान हो, और इस दुनिया के हर इंसान की यात्रा में ये सब होता है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे समझकर आगे बढ़ता है और कोई अपराध बोध में फंस जाता है। भाई, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली औजार है। उसे दुश्मन मत बनाओ, उसे समझो, उसे दिशा दो, उद्देश्य दो, स्पष्टता दो, और एक दिन तुम देखोगे कि विचार आएंगे पर तुम परेशान नहीं होगे, विचार आएंगे पर तुम उलझन में नहीं रहोगे। तुम्हारा निर्णय उनके आधार पर नहीं बल्कि तुम्हारी प्राथमिकताओं के आधार पर होगा, और यही असली आजादी है। दिमाग को सही दिशा देकर जीना ये एक कला है, एक स्किल है, और जो इस कला को सीख लेता है उसकी जिंदगी एकदम स्वाभाविक बहाव यानी नेचुरल फ्लो में चलने लगती है। बहुत लोग पूछते हैं भाई कहां से शुरू करूं? बस एक ही जवाब है, जागरूकता से। जिस पल तुम जागरूक हो जाते हो कि विचार आया है, उस पल तुम विजेता बन जाते हो। बाकी सब अभ्यास है। ये याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी चलाता है। अगर तुम दिमाग को समझ गए तो तुम जिंदगी को समझ गए। ये भी समझो, दिमाग को सही दिशा देने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये जिंदगी का सबसे बड़ा गेम है। और दिक्कत ये है कि हम दिमाग को दुश्मन समझकर उसके खिलाफ लड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं ये विचार क्यों आया, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है। पर सच तो यह है कि दिमाग के विचार किसी नियम से नहीं आते। दिमाग रेडियो की तरह है जिसमें हजारों चैनल चल रहे हैं। तुम्हारा काम ये नहीं कि हर चैनल को कंट्रोल करो, तुम्हारा काम बस इतना है कि कौन सा चैनल तुम सुनना चाहते हो उसे सोच समझ कर चुनो। कभी कभी दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिनके बारे में सोचकर तुम खुद ही चौंक जाते हो कि ये मैं हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। और यही हम गलती कर देते हैं। हम अपने विचारों को अपनी पहचान समझ लेते हैं, लेकिन विचार पहचान नहीं होता। विचार सिर्फ एक सिग्नल होता है, एक लहर होती है जो आती है, थोड़ी देर ठहरती है और चली जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस लहर में अच्छे से सवार होने की बजाय उसमें डूब जाते हैं और दिमाग में चल रहे इन बेतरतीब विचारों में उलझकर अपनी असली ऊर्जा खो देते हैं। सोचो तुम एक दिन कितनी बार अपने दिमाग में ही उलझ जाते हो। कभी गिल्ट, कभी गुस्सा, कभी तुलना, कभी डर। इतना सारा मानसिक ट्रैफिक चलता है कि जिंदगी हाईवे नहीं जाम बन जाती है। लेकिन इस जाम को साफ करने का एक ही तरीका है, सचेत रहना। और सचेत रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सचेत रहने का मतलब बस इतना है कि तुम अपने दिमाग को देखो बिना प्रतिक्रिया दिए। जैसे मान लो तुम्हारे सामने से एक सांप निकल रहा है, अगर तुम उसे दूर से देखते हो बिना डर या चिल्लाए तो तुम सुरक्षित हो। अगर तुम उस पर चिल्लाने लग गए, डरने लगे, तो दिक्कत तुम्हारे काम में है, सांप में नहीं। ठीक ऐसा ही विचारों के साथ होता है। एक अजीब विचार आया तो आया, वैसे ही जाने वाला था, लेकिन तुम घबरा गए, तुमने उसे पकड़ लिया, तुम उसे खोलकर देखने लगे, तुमने उसका जजमेंट करना शुरू कर दिया, और उसी जजमेंट ने उस विचार को विचार से समस्या बना दिया। जिस चीज को तुम जितना महत्व दोगे वो उतनी बड़ी होती जाएगी। अगर तुम किसी नेगेटिव विचार को नजरअंदाज नहीं करते बल्कि उस पर 15 मिनट सोच को लगाते हो तो वो विचार एक बीज से जंगल बन जाता है। जिंदगी में हमारी ऊर्जा सीमित होती है। हर दिन हमारे पास सिर्फ एक फिक्स मात्रा होती है। इमोशन, मोटिवेशन, क्लैरिटी, फोकस, सबकी लिमिट होती है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी ये कीमती ऊर्जा उन विचारों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं। दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस दिमाग को इतनी स्पष्टता चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। दिमाग मशीन की तरह है। मशीन तभी अच्छा काम करती है जब निर्देश स्पष्ट हो। अगर दिमाग उलझन वाले निर्देश पाए तो उलझा हुआ रिजल्ट देगा। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि तुम अपने दिमाग के साथ ईमानदार रिश्ता बनाओ। दिमाग से दोस्ती करो, उसे समझो, उसके पैटर्न को जानो, उसके विचारों के तरीके को समझो। जब तक तुम दिमाग से लड़ते रहोगे दिमाग तुम्हें हर बार हरा देगा, लेकिन जिस दिन तुम दिमाग को समझ लोगे तुम अजय हो जाओगे। याद रखो, दिमाग को दिशा देना एक बार का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। एक छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। जैसे जिम में एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक बार सचेत रहने की प्रैक्टिस करने से दिमाग मास्टर नहीं होता। रोज थोड़ा थोड़ा करने से ही स्पष्टता आती है। अब एक बात गहराई से समझो, दिमाग का डिफॉल्ट मोड क्या है? चिंता, शक, डर, तुलना, चाहत, ये सब स्वाभाविक रूप से आते हैं, तुम ना चाहो तब भी। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम है हमारे बचने का ध्यान रखना, और इसके लिए दिमाग हमेशा खतरे को पहचानता है।
लेकिन इस प्रक्रिया में दिमाग अनावश्यक चीजों को भी खतरा मान लेता है, जैसे कोई बात, कोई रिजेक्शन, कोई विचार, कोई स्थिति, और हम डरते हुए इंसान की तरह प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अगर तुम घर पर बैठे हो और सिर्फ एक विचार आया कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। कोई असली खतरा नहीं, लेकिन दिमाग ने खतरा मान लिया। इसलिए जिंदगी में शांति एक सुपर पावर है। शांत व्यक्ति हर स्थिति में बेहतर निर्णय लेता है। शांत व्यक्ति विचार को बस विचार मानता है, अपने अंदर स्पष्टता को बहने देता है। लेकिन शांति कैसे आती है? सिर्फ एक चीज से, स्वीकार करने से। विचारों को स्वीकार करो, भावनाओं को स्वीकार करो, अपनी गलतियों और अधूरेपन को स्वीकार करो। तुम अपने भावों से भाग नहीं सकते, तुम अपने विचार को मिटा नहीं सकते, तुम अपनी इंसानी फितरत को झुठला नहीं सकते। जितना तुम अपने दिमाग को स्वीकार करना सीखोगे उतना ही दिमाग तुम्हारी बस में आने लगेगा। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, तुलना। दिमाग का सबसे जहरीला जाल। तुम सुबह अच्छे मूड में उठते हो, फोन उठाते हो, सोशल मीडिया खोलते हो और बस खेल खत्म। किसी की जिंदगी परफेक्ट लगती है, किसी का रिश्ता परफेक्ट लगता है, किसी का शरीर अच्छा लगता है, किसी का करियर ऊपर लगता है, और तुम्हारा दिमाग शुरू हो जाता है कि मैं पीछे क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। पर असलियत क्या है? वो भी इंसान है, उसे भी विचार आते हैं, उसके भी डर होते हैं। लेकिन तुम स्क्रीन देखकर अपनी असली जिंदगी की तुलना किसी और की चमकदार तस्वीर से कर लेते हो, और तुलना का असर क्या होता है? दिमाग का रास्ता भटक जाता है। जहां तुम्हें ध्यान देना चाहिए, यानी तुम्हारा काम, तुम्हारी सीख, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा मकसद, उसकी जगह पर तुम ध्यान देने लगते हो कि मुझे कौन पसंद करता है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मुझसे आगे जा रहा है। दिमाग को दिशा देने का मतलब यही है कि दिमाग को उन्हीं चीजों में लगाना जो तुम्हारी जिंदगी को बनाए, गिराए नहीं। अब एक और बात जो जिंदगी बदल सकती है, कठिनाई का महत्व। आजकल हम सब आराम के आदी हो चुके हैं, और जब दिमाग बहुत आराम में रहता है तो वो खुद ही बेकार की समस्याएं बनाने लगता है। सोचो, शरीर आराम पर भी थोड़ा काम करता है, लेकिन अगर शरीर को महीनों तक सिर्फ आराम दो तो वो कमजोर हो जाता है। दिमाग भी ऐसा ही है। अगर दिमाग को लक्ष्य, चुनौती, जिम्मेदारी, मकसद नहीं दोगे तो दिमाग अपने आप ही परेशानियां बनाने लगेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि काम में लगा दिमाग खुश रहता है, खाली दिमाग खतरनाक होता है। यही खाली दिमाग सोचता रहता है कि मैंने ये क्यों सोचा, मैंने वो क्यों सोचा, क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरे साथ कुछ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। दिमाग को जितना काम दोगे उतना दिमाग शांत रहेगा। दिमाग को जितना खाली छोड़ोगे उतना वो तुम्हें घुमाता रहेगा। कभी डर, कभी ज्यादा सोचना, कभी गिल्ट, कभी नेगेटिविटी। अब बात करते हैं एक और जरूरी कला की, नया नजरिया देना। इसका मतलब है किसी भी विचार को दूसरे ढंग से देखना। मान लो दिमाग में विचार आया कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब ये विचार तुम्हें डर भी दे सकता है और यही विचार तुम्हें ताकत भी दे सकता है। अगर तुमने इसे खतरा माना तो तुम तनाव में आ जाओगे। अगर तुमने इसे चुनौती बना दिया कि तो क्या, कोशिश तो करूंगा, तो तुम ऊर्जा में आ जाओगे। दिमाग दिशा का खेल यही है। विचार वही रहता है, पर उसे देखते कैसे हो वही जिंदगी तय करता है। अगर दिमाग कहे लोग तुम्हें जज करते हैं, तुम कहो हाँ करते होंगे, इसमें क्या। अगर दिमाग बोले तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम कहो परफेक्ट बनना मेरा लक्ष्य ही नहीं है। दिमाग कहे कल क्या होगा, तुम कहो कल देखा जाएगा, आज जितना कर सकता हूँ उतना कर लूंगा। इस तरह तुम दिमाग को सिखाते हो कि विचार आए तो आए, पर तुम उसके गुलाम नहीं हो। इसी में एक और चीज आती है, खुद से बात करना। हम दूसरों से तो अच्छे से बात कर लेते हैं, पर खुद से कैसे बात करते हैं? मैं कमजोर हूँ, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा गलती करता हूँ। ऐसी बातें धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती हैं। तुम्हारा दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा होता है। अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे, शांति से बात करोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा। अगर तुम गुस्से, डर या गिल्ट में उससे बात करोगे तो वो और हठी हो जाएगा। इसलिए खुद से होने वाली बात को सिर्फ सकारात्मक ही नहीं बल्कि सहायक बनाओ। नकली प्रेरणा नहीं, नकली हिम्मत नहीं, बस सच्ची सरल सहायक बात। जब दिमाग में खराब विचार आए तो बस कहो कि ठीक है, आया है, मैं संभाल लूंगा, और देखना दिमाग शांत हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट और बहुत ताकतवर बात, दिमाग की दिशा मतलब जिंदगी की दिशा। तुम्हारी जिंदगी वही बनती है जहां तुम्हारा दिमाग जाता है। अगर दिमाग डर में रहेगा तो जिंदगी डर भरे फैसलों से भरी होगी। अगर दिमाग आत्मविश्वास में रहेगा तो जिंदगी अवसरों से भर जाएगी, और अगर दिमाग में स्पष्टता रहेगी तो जिंदगी आराम से बहेगी। दिमाग को दिशा देना कोई जादू नहीं, ये रोज की आदत है। सुबह उठते ही दिमाग किस ओर जा रहा है, रात को सोने से पहले दिमाग कहाँ है, दिन भर ध्यान किस पर गया, यही तुम्हारी हकीकत बनाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा नियम यही है, जहाँ ध्यान वहाँ ऊर्जा, जहाँ ऊर्जा वहाँ तरक्की, जहाँ तरक्की वहाँ जीवन। दिमाग तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम दिमाग को दिशा देते हो। और जिस दिन तुम ये कला सीख गए उस दिन तुम समझोगे कि जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। दिमाग कभी तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। दिमाग सिर्फ एक ताकत है, और ताकत चाहे हवा की हो या पानी की, अगर दिशा दे दो तो वो तुम्हारे लिए काम करती है। बस दिशा सही चाहिए। तो आज से, इसी पल से एक निर्णय लो, दिमाग से लड़ना बंद और दिमाग को समझना शुरू, और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।